जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मुद्दा दशा। मुद्दा दशा में प्रथम दशा किसकी होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है, क्योंकि ये आप लोग को मुद्दा दशा निकालने में बता दी है कैसे दशा निकाली जाती है। मुद्दा दशा का निकालने का साधन करने का तरीका था कि मुद्दा दशा को आप क्या करेंगे, मुद्दा दशा निकालने के लिए जो दशा वर्ष है, दशा वर्ष वही होगी जैसे आपने विषुवती दशा निकाली थी, उसी प्रकार निकालनी है। कृतिका में सूर्य की होगी, उससे चंद्रमा की, इस तरह से क्रम से दशाएं हैं नक्षत्रों की। विषुवती दशा की तरह आप साधन करेंगे और उनका जो मान है सूर्य का वही मान रहेगा। जैसे सूर्य का 6 है, चंद्रमा का 10 है, मंगल का 7 है। इस तरह उनकी दशा वर्ष ज्ञात करना बता होनी। तो जैसे हमें दशा साधन मुद्दा दशा निकालना है तो हमें बताया इसमें 1 वर्ष का निकालते हैं, विषुवती में 120 साल का निकालते हैं। तो इसमें मुद्दा दशा साधन करने के लिए दशा वर्ष को 360 के होते दिन होते हैं, उसको 120 से आप भाग कर देंगे तो आपका दिन में मुद्दा दशा साधन हो जाएगी और पूरे वर्ष के सभी ग्रहों की अलग अलग मुद्दा दशा निकल आएंगी। जैसे हमने निकाला था कि सूर्य का 18 दिन आया था, चंद्रमा का 1 मास आया था, मंगल का 21 दिन आया था, राहु का 1 मास 24 दिन आया था। इस तरह सभी ग्रहों को हमने दशा साधन करके आपको बता दिया था। अब आगे हम आपको बताते हैं कि ये मुद्दा दशा, प्रथम मुद्दा दशा किसकी होगी, क्योंकि हमने बना दिया कि तो दशा निकाल दी हमने। ये कि प्रथम जब हम वर्ष बनाते इसमें पहली मुद्दा किसकी होगी, हम चार्ट कैसे बनाए, कैसे भरें, तो उसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, नोट कर लीजिए कि वर्ष प्रवेश के समय प्रथम मुद्दा का निर्धारण जो वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष हर वर्ष बनाना पड़ता है। तो हर वर्ष में प्रथम मुद्दा किसकी होगी, पहले उसका निर्धारण हम कैसे करें। तो उसको लिए जन्म नक्षत्र, जो जन्म नक्षत्र की संख्या है, जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, जैसे हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, जो 7 जनवरी 1996 में पुख्य नक्षत्र तब बचेगा और 8वां नक्षत्र है। पुख्य नक्षत्र कौन सा है, 8वां नक्षत्र है। यह जन्म नक्षत्र संख्या में गताब्द वर्ष आप जोड़ दीजिएगा। गताब्द वर्ष का जो बीता हुआ वर्ष है, तो जन्म नक्षत्र संख्या मैंने बताया 8 है, गताब्द वर्ष यहाँ 26 था, तो 26 और 8 आपस में जुड़ जाएंगे। उस जो भी होगा इन दोनों का, उसमें से आप 2 घटा देंगे। 2 क्यों घटा देंगे, क्योंकि जो हमने दशा निकालते हैं कृतिका नक्षत्र से शुरू होती है, और जबकि उससे पहले अश्वनी और भरणी 2 नक्षत्र रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ 2 ये घटाया जाता है। तो योग में से आप 2 घटा देंगे, फिर जो आपका घटने के बाद जो अंतर आया उसमें शेष में से 9 को आप 9 से भाग कर देंगे। 9 क्या है, 9 हमारी ग्रह है, 9 ग्रहों से आप उसको भाग कर देंगे। तो हर ग्रह का जो है दशा, वो मुद्दा दशा प्रथम दशा किसकी है, वो उसके शेष के अनुसार, ध्यान रखना, जो शेष बचेगा उसके अनुसार हमारी जो दशा है वो निकलेगी। देख, शेष के अनुसार अगर शेष आपका 1 आता तो सूर्य की होगी, 2 होगा तो चंद्रमा है, शेष आपका 3 आ गया तो मंगल की दशा होगी, 4 है तो राहु, उसी तरह क्रम से 5 में है तो गुरु, 6 शेष आपका है शनि, 7 है तो बुध, 8 है तो केतु और 0 आ गया तो शुक्र की दशा। इस तरह से हमारी ये मुद्दा दशा प्रथम दशा निकल के आएगी शेष के अनुसार। अब आपको उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ, तो जब आप उदाहरण के द्वारा समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि 7 जनवरी 1996 पुख्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र था, तो प्रथम मुद्दा निकालने के लिए क्या होगा, जन्म नक्षत्र संख्या प्लस गताब्द वर्ष, जो यहाँ सूत्र में हमने बताया था कि जन्म नक्षत्र संख्या में गताब्द वर्ष आप जोड़ेंगे। तो जन्म नक्षत्र संख्या क्या थी, 8, गताब्द वर्ष 26, तो 8 और 26 कितना हो गया, 34। उसके बाद है योग में आप 2 घटाएंगे, तो योग जो है 34 में से 2 निकल गया 32, जो आपका शेष बचा, जो अंतर बचा, उसमें शेष में 9 का भाग लगाएंगे, 32 में 9 से आप भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 27 निकल गए तो 27 में से बचेगा 5, तो शेष आपका बचा 5। और शेष 5 पर आप देखिए, शेष 5 क्या है, 5 के आगे बृहस्पति, यानी पहली दशा किसकी हुई, प्रथम मुद्दा दशा किसकी होगी, बृहस्पति की। प्रथम मुद्दा दशा हमारी ये बृहस्पति की, हमने ये साधन कर लिया कि हमारी प्रथम मुद्दा किसकी होगी, बृहस्पति। इसका हर वर्ष हमें निकालना है। जन्म नक्षत्र होगा, उसमें आप गताब्द वर्ष आप जोड़ देंगे और उसको आप 9 से भाग कर देंगे, जो भी आपका शेष आएगा वो आपका प्रथम मुद्दा उस वर्ष की होगी।
इस तरह मुद्दा साधन करेंगे। अब मुद्दा दशा का चार्ट आप बना लेना। तो मुद्दा दशा का चार्ट बनाने के लिए, चक्र बनाने के लिए क्या करेंगे, जो प्रथम दशा होगी, ग्रह मास दिन इस तरह से आप लिख लेना। तो पहली दशा किसकी थी, बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति के बाद क्या है, गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु, इस तरह क्रम से आप लिख लेना, जैसे भी सूत्र दशा में ग्रहों को स्थापित करते हैं। मास दिन बृहस्पति का मान आया था 1 मास 18 दिन, शनि का आया था एक महीना 27 दिन, बुध का आया था 1 महीना 21 दिन, केतु का 21 दिन, शुक्र के 2 मास, सूर्य का 18 दिन, चंद्रमा का 1 मास, मंगल का 21 दिन और राहु का 1 मास 24 दिन। ये हमने निकाला था मुद्दा दशा, जब वर्ष हमने निकाला था, ये उस तरह से एक वर्ष में इन दशाओं की कितने दिन आए थे वो हमने साधन किया था एक वर्ष में। यानी एक वर्ष में 360 दिन में हर ग्रह का कितना मान है, कितने दिन वो मुद्दा दशा जो दशा रहती है एक वर्ष में, वो हमने ये मान निकाल दिया था। अब इसको हमें निकालना है तारीख के अनुसार। जैसे मैंने बताया था कि ये 7 जनवरी 96 में इस बच्चे जो मैंने निकाला था 27वें वर्ष में, जो प्रारंभ हो रहा था वर्ष, वो हो रहा था 7 जनवरी 2022। कब प्रारंभ हो रहा था, 7 जनवरी 2022 को प्रारंभ हो रहा था। तो उस 7 जनवरी 2022 में आप 18 दिन 1 मास जोड़ दीजिए। तो 7 जनवरी 2022 में 18 दिन हमने जोड़ा, तो 18 और 7 हो गया 25, और 1 महीना ये तो 2 महीने हो गए, यानी 25 फरवरी 2022 हो जाएगा। जनवरी था, 1 महीना ये जुड़ गया, फरवरी, यानी 25 फरवरी 2022 आ गया। अब इसमें हमने अगले क्या जोड़ना है, 27, यहाँ शनि का कितना है 27 दिन 1 मास, तो 25 में जो 27 आप जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 2 2 4, 1 हाथ से 5, यानी हो गया 52 में से 30 आपके निकल जाएंगे, ये बचेगा 22 हो गया। और 1 महीना एक महीना यहाँ से आ गया 2 महीने, और 2 महीने ये तो 4 महीने, यानी 25, ये 22 अप्रैल 2022 हो गया। अगला ही जोड़िए, इसमें 21 था, 21 में आप 22 जोड़ेंगे तो 21 22 43 में से 30 निकल गए, तो बचा आपका 13, और 13 तो 13 आ गया, और यहाँ 1 मास ये था, और 1 मास यहाँ से हमको मिल गया जुड़ने के बाद। तो 6 4 2 6, यानी 13 जून 2022 हो गया। फिर हम 13 में 21 जोड़ते हैं, ये 21 केतु वाले 21 दिन है, और 13 दिन, तो 21 13 34, 30 दिन इसमें से निकल जाएंगे, क्या बचेगा आपका 4, 1 महीना आपका जुड़ जाएगा इसमें, तो 6 1 7 महीना आ जाएगा, यानी 4 जुलाई 2022 हो गया। इसी प्रकार 0 दिन है, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा, 2 मास इसमें जुड़ जाएंगे, तो 7 2 9, 7 और 2 9 हो गया, यानी 4 सितंबर 2022 हो गया। अब 18 दिन में 4 दिन जोड़ोगे तो 18 4 22 दिन हो गए। सितंबर के सितंबर ही रहा, क्योंकि 0 मास है तो 0 का 0 रहेगा, तो 22 सितंबर 2022 हो गया। फिर यहाँ 22 में 0 दिन आप जोड़ोगे तो 22 के 22 रहेंगे, 1 मास है तो 9 और 1 10वां महीना हो गया, 2022 हो गया। अब यहाँ देखो 21 में फिर 22 आपने जोड़ा, 21 22 43, 30 दिन निकल जाएंगे आपके, तो 13 दिन बचेंगे। 0 था, 1 मास ये हमारा बढ़ गया, क्योंकि 22 मैंने बताया था कि 21 और 22 कितना हो गया था 43, तो 1 मास इसमें बढ़ गया, तो 1 नवंबर हो गया, 13 नवंबर 2022 हो गया। अब 13 नवंबर 22 में फिर 13 में आपने 24 जोड़ दिया, तो 13 और 24 कितना हो जाएगा 37, 30 निकल जाएंगे 37 में से, तो आपके 7 बचेंगे। 1 मास ये है, 1 मास यहाँ बढ़ गया आपका 2 हो गया, तो 11 2 13, 13 मास कौन सा हो गया, जनवरी आ गया, तो 7 जनवरी 2022, यानी 7 जनवरी 2000 ये हो गया 22 या 23 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया 2023, ये हो गया 2023, 7 जनवरी 2023 तक ये हमारा चलेगा। कारण 7 जनवरी 2022 तक चला, 1 वर्ष हमने इसमें जोड़ दिया, तो यानी 7 जनवरी 2023 तक ये हमारी प्रथम मुद्दा दशा जो हमने साधन किया था, वो प्रथम जो वर्ष हमारा बना, जो वर्ष हम साधन करते हैं, मुद्दा दशा मैंने मतलब वर्ष का होता है, एक वर्ष का होता है मुद्दा दशा, दशा ही मुद्दा दशा की 1 वर्ष की होती है। उसमें प्रथम मुद्दा बृहस्पति की रही, और उसके बाद जब हमने चार्ट बनाया बृहस्पति से लेकर के,
वहाँ तक इस तरह आप चार्ट बनाना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रथम दशा जो बृहस्पति है। अब आपको देखना पड़ा कि हमने प्रथम वर्ष में बृहस्पति की दशा चली इस बच्चे की कुंडली में, तो बृहस्पति कब से रहा 7 जनवरी 2022 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक बृहस्पति की दशा रही। उसके बाद शनि के चली, यानी 25 फरवरी 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2022 तक कौन चला, इसका शनि चला। तो आप शनि का फल बताएंगे उसको कि शनि की दशा इस समय आपको संघर्ष करा। फिर बुध में उसके बाद शनि की दशा के बाद क्या है आपका बुध की दशा आ गई। जब बच्चे कुंडली में देखेंगे जब बुध की दशा आई तो क्या कैसा रहा इसके जीवन में, तो उस ग्रह की क्या स्थिति है इसकी कुंडली में बुध की, वो बताएंगे। 22 अप्रैल 2022 से लेकर के 13 जून 2000 बुध की दशा रही। बुध की दशा में उसका उस तरह का फल रहा। तो ये कहने वाला इसी तरह से हम हर ग्रह कौन से ग्रह कब से कब तक रही, तो हम इसमें बता सकते हैं सटीक कि हर महीने। अब देखो हर महीने की कहानी है, एक साल में वर्ष फल किसी को बता रहे हैं तो हर महीने क्या बता रहे हैं कि एक महीना ठा दें, एक महीने में कैसा रहा, 20-21 दिन में कैसे उसका जीवन चला, वो आप पूरे वर्ष आप उसको बता सकते हैं। इसीलिए कैसे वर्ष फल चार्ट बनाते हैं। इसके बाद इससे भी सूक्ष्म दशा चलती है दिन और घटी में, आप बता सकते हैं। जब हम इसकी अंतर्दशा साधन करेंगे, मुद्दा दशा की अंतर्दशा, उसको भी मैं आगे आप बताऊंगा अगली वीडियो में आपको। तो इसलिए आप लोग जो भी दशाएं हैं किस तरह बनाई जाती है आपको मैंने बता दिया। मुद्दा दशा साधन करना है तो दशा वर्ष को 360 से आप गुणा करके 120 से भाग करेंगे, दशा वर्ष निकल जाएंगे सभी ग्रहों के। और उसके बाद मुद्दा दशा प्रथम दशा किसकी होगी, प्रथम दशा निकालने के लिए जो भी जन्म नक्षत्र संख्या आपकी है उसमें गत वर्ष आप जोड़ देना, 2 उसमें से माइनस कर दीजिए, उसके बाद 9 से भाग कर दो, जो शेष आएगा शेष के अनुसार प्रथम दशा उस ग्रह की होगी। शेष अगर 1 आता है तो सूर्य की, 2 है तो चंद्रमा की, 3 है तो मंगल की, 4 है तो राहु की, 5 है तो गुरु की, 6 है तो शनि की, 7 है तो बुध की, 8 है तो केतु की, 0 है तो शुक्र की। ये मुद्दा दशा प्रथम मुद्दा दशा होगी। तो आपने प्रथम मुद्दा दशा निकाल ली। फिर आप उसी तरह चार्ट बना लेना। चार्ट हमने आपको बता दिया कि जो भी पहले अवयव दशा हो, प्रथम दशा जिसकी है उसे आप लिखेंगे। उसके बाद क्रम से आप ग्रहों को लिखिए और जिस तारीख से आपका दशा वर्ष आपका प्रारंभ हो रहा है उसमें, और जो तारीखें आपकी आ रही हैं दशा वर्ष की, मुद्दा दशा वर्ष की, वो तारीखें आप उसमें जोड़ते जाइए अपने दिन और महीने। उस तरह से आपकी तारीखें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, समझ में नहीं आती है, आप बिल्कुल कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।